नमः पार्वती पते गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर भगवान शिव ने बसाया था। यह शहर ऐतिहासिक और धार्मिक विशेषताओं के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात है। भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है वाराणसी शहर। यह शहर भारत की संस्कृति का आईना है। इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है, जो कि आया है संस्कृत शब्द काश्या से, जिसका मतलब होता है चमकना। और वहीं बनारस पाली भाषा में पहले वाराणसी को वाराणसी कहा जाता था, जहाँ से आया है बनारस। और जब बात हो रही है काशी की, तो हम प्रेम को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, काशी तो वो है जहाँ महादेव ने सती के प्रेम की प्रतीक्षा की। वो काशी जिसने 108 वर्षों की साधना तक सती को पार्वती के रूप में सर्जित होते देखा। काशी जहाँ महादेव ने प्रेम सिखाया तो है, पर उसको जिया भी है। काशी जहाँ संपूर्ण महादेव का नाम भी माँ पार्वती के बिना अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते हैं नमः पार्वती पते सो वेलकम टू माई व्लॉग चलो बनारस चलें पार्ट 2। तो आइए आज बनारस को जानते हैं थोड़ा और करीब से। सो दोस्तों, आजकल बनारस हर तरफ मीडिया में एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है। पर बनारस कोई शहर नहीं है, न कभी था और ना ही कभी होगा। अगर शहर होता तो मुंबई जैसा होता, दिल्ली जैसा होता, लखनऊ जैसा होता। पर बनारस कोई शहर नहीं है। बनारस बना है आचरण से, विचरण से और धारण से। जी हाँ, तो अगर आपको बनारस को जानना है तो आपको बनारसी बन के जानना पड़ेगा। आप ऐसे ही बनारस को नहीं जान सकते। जब तक आप में वो बनारसीपन नहीं आएगा, जब तक आप में वो धारणा नहीं आएगी, वो आचरण नहीं आएगा, आप बनारस को नहीं जान सकते। बनारस का नाम सुनते ही कई लोगों के मन और दिमाग दोनों में ही पवित्र गंगा नदी, उस पर बने सीढ़ियों वाले घाट और घाटों पर बने अनेक प्राचीन मंदिर, हाथ में लंबी चिलम लिए हमारे साधु और उनको घेरे बैठे विदेशी सेनानी जैसी छवियां तैर जाती होंगी। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि बनारस को मीडिया और फिल्मों में इन्हीं छवियों के साथ प्रस्तुत किया गया है। लेकिन बनारस इन सब से परे है। इस नगरी को भगवान शिव ने बसाया था। पार्वती से अपने विवाह के पश्चात वे काशी आए। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा और यह भी कहा कि वे इसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तब से काशी शिव की नगरी कहलाती है। काशी का वर्णन हिंदू धर्म के सभी प्रमुख ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, सूत्र, साहित्य, महाभारत आदि में किया गया है। तो अगर आप काशी विश्वनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 दिन के लिए यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जिनका दर्शन आप कर सकते हैं। तो अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आप प्रयागराज या लखनऊ यहाँ आ जाइए और यहाँ से आप आसानी से बनारस बाय रोड पहुँच सकते हैं। अगर आप एयरवेज से आ रहे हैं तो आप बनारस के एयरपोर्ट यानी कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाइए और वहाँ से आसानी से आप बनारस यानी कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आप काशी या फिर वाराणसी जंक्शन उतर जाइए और वहाँ से आप कोई भी रिक्शा, ऑटो ले लीजिए और आसानी से आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टे की, तो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं जो कि मंदिर के बहुत ही पास में है, यानी कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको बहुत अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। एयरबीएनबीज मिल जाएंगे। लो रेंज से हाई रेंज तक के होटल्स अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो आप पहले से ही बुकिंग करा के आ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ आकर भी आप अपने लिए अच्छा सा कमरा देखकर रह सकते हैं। तो रहने की तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। तो जब हम आए यहाँ पे तो हम फर्स्ट नाइट रुके थे द पर्ल कोर्टयार्ड में, बट हमको सेकंड नाइट की बुकिंग नहीं मिली, इसलिए हम शिफ्ट हो गए बेड्स में। तो अभी जो मैं आपको होटल दिखा रही हूँ ये है बेड्स। ये भी घाट के अराउंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो यहाँ से मंदिर जाना भी आसान था और यहाँ से घाट पे जाना भी बहुत आसान था और बहुत ही फैंसी होटल लग रहा था, यानी कि स्पेशली फॉर यंगस्टर द लुक काइंड थोड़ा डिफरेंट था डेफिनेटली, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। होटल बहुत ही प्यारा था। प्राइसिंग आपको इसकी आ जाएगी बिटवीन 4,000 से 6,000 के बीच में, डिपेंड करता है कि सीज़न कैसा है। और ये देखिए कितने अच्छे आर्ट लगाए हुए थे उन्होंने अपने वॉल पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये होटल। लाइक बहुत प्यारा होटल था, ग्रीनरी हर जगह पे थी, लाइक फील अलग था, वाइब अलग थी इस होटल की। तो हम यहाँ पर सेकंड नाइट के लिए रुके थे और ये मेरा कमरा था। एक्चुअली मैं ओमी के साथ थी तो मैं ज़्यादा अच्छे से सारी शूट नहीं कर पाई, तो जब भी मुझे मौका मिलता था उस समय पे मैं शूट कर लिया करते थे। तो ये देखिए ये बहुत ही लाइक कमरा बहुत ही डिसेंट सा कमरा है। इट्स नॉट लाइक सो फैंसी बट वेरी कंफर्टेबल टू लिव। फिर ओमी बहुत बोर हो चुका था ये सब करते कराते, तो इस वजह से हमने आफ्टर चेक इन हमने उसके साथ हमने सोचा कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें और हम कैरम खेलने के लिए चले गए। वहाँ पे एक गेम जोन टाइप में है, क्लब हाउस जैसा है, जहाँ पे आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लोग आके बैठ के चिट चैट करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कैरम है वहाँ पे चेस रखा हुआ था, चेस बोर्ड, और ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम बैठ के थोड़ी देर कैरम खेलेंगे, जिससे ओमी का भी मन बहल जाएगा और वो शाम के लिए रेडी हो जाएगा। सो बेसिकली हमने दोनों ही होटल विद ब्रेकफास्ट बुक किया हुआ था, ताकि हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होटल पे ले सकें और उसके बाद में हम एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए फ्री हो सकते हैं, आराम से हम घूम सकते हैं। तो हमारे दोनों ही होटल विद ब्रेकफास्ट बुक थे और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप जहाँ भी रूम लेते हैं वहाँ पे आप विद ब्रेकफास्ट बुक कीजिए, ताकि आपका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से जाके ब्रेकफास्ट करिए और ब्रेकफास्ट करके आप फिर घूमने के लिए निकल जाइए। तो जब बात हो ही रही है ब्रेकफास्ट की, तो मैं आप लोगों से बता दूं कि द राम भंडार वाराणसी, जिनके 2 से 3 ब्रांचेस हैं वाराणसी में, इनको आप ट्राई कर सकते हो अपने ब्रेकफास्ट के लिए। आप जा सकते हैं श्रीजी स्वीट्स एंड मिल्क में, और उसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं लक्ष्मी चाय वाला, जो कि बहुत ही फेमस है चाय और टोस्ट के लिए। तो ये 2 से 3 जगह हैं जो बहुत ही फेमस है वहाँ पे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ पर जाकर आप अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के अलावा अगर बात की जाए तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं ब्लू लस्सी शॉप, जो बहुत ही फेमस है, यानी कि ऑलमोस्ट एवरी व्लॉग, एवरी रील्स में एवरी व्लॉगर आपको ब्लू लस्सी के बारे में बताता हुआ मिलेगा। तो ब्लू लस्सी वहाँ की बहुत ही फेमस है। नीलू कचौरी भंडार आप वाराणसी का ट्राई कर सकते हैं कचौरी के लिए। डीना चाट भंडार, वन ऑफ द बेस्ट चाट आपको डीना चाट भंडार में मिलेगी। आप काशी चाट भंडार ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छी चाट आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आप पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफ़े ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा आपको खाने मिलेगा। कैफ़े गुलेरिया आप ट्राई कर सकते हैं स्नैक्स के लिए। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो चाची की कचौरी वाराणसी में बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी है। आई मस्ट से कि वो इतनी हाइजीनिक नहीं दिखती, मतलब इट्स नॉट सो फैंसी प्लेस, बट टेस्ट अगर आप कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं तो यू मस्ट ट्राई चाची की कचौरी। और उसके बाद आ जाइए केशव तांबुल भंडार, ये बहुत ही फेमस है पान के लिए। अरे भाई, बनारस आए और बनारसी पान नहीं खाया तो क्या खाया। जी हाँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिए केशव तांबुल पान भंडार का पान, और आप बताइए कि आपको वो कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको केशव पान भंडार का पान और चाची की कचौरी कैसी लगी। इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो आइए अब प्लान करते हैं आपके 2 days इन बनारस। तो अगर आप 2 दिनों के लिए आ रहे हैं तो पहले दिन पर सबसे पहले चले जाइए बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। उनका दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनसे आज्ञा लीजिए कि आप इस बनारस की दुनिया को देखना चाहते हैं, आप इसे समझना चाहते हैं, और उनकी आज्ञा के पश्चात ही आप बनारस घूमने निकलें और बनारस को देखें। आपको बनारस अद्भुत नज़र आएगा। तो सबसे पहले आप जाके बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद लीजिए। वहाँ के बाद फिर आप जाइए दुंडी महाराज का आशीर्वाद लीजिए, जो कि हैं
गणपति जी का मंदिर, और उसके पश्चात आप जाइए बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन होने के बाद आप माँ अन्नपूर्णा का दर्शन लीजिए। माँ अन्नपूर्णा के दर्शन के बाद में आप चले जाइए अपने लंच के लिए। आप लंच करिए। लंच करने के पश्चात इमीडिएटली आप चले जाइए दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ पर आप शाम की आरती का आनंद लीजिए। वहाँ पे आरती शुरू हो जाती है कुछ 6 साढ़े 6 बजे से, लेकिन आप घाट पर पहुँच जाइए 5 साढ़े 5 बजे, ताकि आपको सही जगह मिल जाए आरती देखने के लिए। अगर आप आरती करना चाहते हैं गंगा जी की, तो आप घाट पर बैठकर अच्छे से आरती कीजिए, और अगर आप आरती देखना चाहते हैं तो आप बोट बुक कर लीजिए और बोट पे बैठ के आप आरती देख सकते हैं। बोट वाले आपको 200 से 400 के बीच में पर पर्सन चार्ज करते हैं। गंगा आरती ख़त्म होते होते 7 साढ़े 7 बज ही जाएंगे। उसके बाद आप जाइए डिनर कीजिए और अपने होटल पे जाके आराम कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगला दिन आप सुबह जल्दी शुरू करें, यानी कि 4 साढ़े 4 बजे। अगर आप 80 घाट की सुबह की गंगा आरती देखना चाहते हैं तो आप सुबह 4:30 बजे उठिए और 5 साढ़े 5 बजे तक 80 घाट पहुंच जाइए। यहाँ पर आप मॉर्निंग की गंगा आरती का आनंद लीजिए, और उसके बाद अगर आप सारे 84 घाटों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप बोट बुक कीजिए और आप सारे 84 घाटों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आपको सनराइज़ भी दिखाई देगा, और मॉर्निंग में जो नज़ारा होता है गंगा नदी के समीप बसे इस बनारस शहर का, वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो आप ये नज़ारा देखिए मॉर्निंग में, और उसके बाद आप चले जाइए अपने ब्रेकफास्ट के लिए। आप ब्रेकफास्ट करिए, और ब्रेकफास्ट के पश्चात आप भारत माता टेम्पल जा सकते हैं, तुलसी मानस टेम्पल जा सकते हैं, रामनगर फोर्ट जा सकते हैं। सारनाथ वहाँ से 10 किलोमीटर पे है। अगर आप जाना चाहें तो सारनाथ भी जा सकते हैं, या फिर आप बनारस यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। ये सारी जगहें हैं जो आप डे 2 पे कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बनारस गए हो तो जो मस्ट ट्राई है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बट फिर से बता रही हूँ, जो मस्ट ट्राई है, यू शुड ट्राई मलाइयो, यू शुड ट्राई केशव का पान, यू शुड ट्राई चाची की कचौरी, डीना चाट भंडार का चाट, उसके अलावा लक्ष्मी के चाय और ब्रेड टोस्ट। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब मैं लेती हूँ अलविदा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और एंजॉय कीजिए गंगा आरती और हमारे कुछ बिताए अच्छे मोमेंट। Thank you so much for watching my video. Bye bye. Take care. Have a wonderful day. करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर